20 सांसद टूटे हैं, वो अगर चुनाव लड़े तो जीतेंगे वो आज? क्या बोला था जो पश्चिम बंगाल को बदल देंगे, वो बदले की जाएगा। सारा पश्चिम बंगाल को लूटा है। मैंने हम क्या लोग- बोला था हम लोग- ममता दी का क्या होगा। उस टाइम मेरा फ्रेंड बराबर में तृणमूल का ब्लाइंड सपोर्टर खड़ा था। मैं भी देखिए, मैं तो ये कहता हूँ पॉलिटिक्स में तो देखिए ऊपर नीचे होता है, मगर इसका ये मतलब नहीं हम दुश्मनी करें किसी के साथ। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के काली घाट से ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने देश की राजनीति में एक अलग लकीर खींचने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन एक वक्त अब है जब देश की राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपने होने के मायने तलाश रही है। दरअसल मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल तक ममता बनर्जी के 29 सांसदों वाली टीम को विपक्ष की राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था। लेकिन 20 लोकसभा सांसदों वाली बागी गुट ने ओम बिरला से मुलाकात कर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ये राजनीतिक संदेश देने में कामयाबी हासिल कर ली कि अब ममता बनर्जी की रही सही पकड़ भी पार्टी से लगभग खत्म हो चुकी है और उनके 20 सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंक कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया है। संसद का मानसून सत्र जब चालू होगा तो उम्मीद के मुताबिक 20 जुलाई के पहले बागी गुट को संसद के भीतर एक अलग कमरा आवंटित कर दिया जाएगा और उनके मर्जर की प्रक्रिया को आगे परवान चढ़ाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब तृणमूल कांग्रेस के इस टूट के बाद और हाल के 3-4 सालों में चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो या फिर अन्य राजनीतिक दलों में टूट हुई थी कि है, उसके बाद क्या आप देश की राजनीति में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सामने रह जाएगी? क्योंकि एक वक्त था जब क्षेत्रीय दल अपने अपने नेतृत्व और राज्य में प्रभाव को कायम करने के लिए कांग्रेस से दूरी बनाकर रहते थे या फिर कांग्रेस पर प्रेशर की पॉलिटिक्स किया करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से चाहे तमिलनाडु में डीएमके की हार हो या फिर एक वक्त में टीडीपी का, तेलुगु देशम पार्टी का 2019 के बाद हार हो या फिर उड़ीसा में बीजेडी का हाल हो, बिहार में आरजेडी का हो, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में हो, बीएसपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहाँ है, इन सारे दलों को पीडीपी, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा के गुट का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, ऐसे कई सारे जो राजनीतिक उदाहरण है जिससे देश में सवाल उठ रहा है कि क्या अब क्षेत्रीय दल या उनके नुमाइंदे विपक्ष की राजनीति के मुकाबले अपनी सहूलियत की राजनीति को परवान चढ़ा रहे हैं? क्या उनके लिए पॉलिटिकल कैरियर अब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हो गई है और क्या सत्ता के साथ ही सहूलियत की राजनीति करने में विपक्ष के जो बचे खुचे दल हैं वो अपना अस्तित्व को संवारने में यकीन कर रहे हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब जानने के लिए मैं आपको सीआर पार्क लाया हूं। पश्चिम बंगाल के से जुड़े हुए लोगों के कई सारे लोग इन इलाकों में रहते हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति अभी चरम पर है। तो आप बंगाल के रहने वाले हैं? हाँ, बंगाल के रहने वाला है। हम बहुत पहले से ही पैदा इसी बंगाल की है। अच्छा। और दिल्ली में तो हम 25 साल से आ रहा है। वोटर यहाँ के या दिल्ली के हैं? है, दिल्ली के हैं या बंगाल के हैं? बंगाल की ही वोटर है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? हम नॉर्थ 24 परगना बारासात से है। तो बारासात के भी तो लोकसभा के एमपी बागी गुट में शामिल हो गए। जो हम बारासात का जो काकुली घोष दोस्तीदार है, हाँ। वो भी तो चेंज होके बीजेपी के ही अंदर आने की वो घोषणा कर दिया ना, जो त्रिपुरा का एनसीपी का। वो तो 40 साल से ममता बनर्जी के साथ है। तो क्यों ऐसा? ममता बनर्जी का सबसे करीब आदमी था। अच्छा। फिरहाद हाकिम, हाँ। काकुली घोष दोस्तीदार, सुदीप बनर्जी जो आप बोल रहे हैं, ये सारा बिल्कुल ममता बनर्जी का डान हाथ था। हाँ। लेकिन आपने वो ममता बनर्जी को हाथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा लोगों ने? देखिए, जो लोग जो तृणमूल का जो बनाया है, हाँ। तो उसको पहले से जो तृणमूल का बनाया है वो ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी कहाँ से आया है? कांग्रेस से आया है। वो भी एक दिन कांग्रेस को छोड़ के इधर आए थे, है ना, 98 में कांग्रेस छोड़ के वो तृणमूल बनाया था। और वो जब तृणमूल में पावर में आए थे 2011 में, वो भी तो सारा पार्टी का लोग ही को भगा के तो इधर लाए थे। जो सारा कांग्रेस को भागा के इधर सीपीएम को लेट फॉर्म को भागा के वो दल बनाया था। तो
किसी का घर जो एक दिन वो उसने भांगा तोड़ा था, आज को तो उसका घर तोड़ने वाला ही है ना, उसका घर तोड़ने वाला नहीं है तो बंगाल होगा ही। में यही परिपाटी है, जो आपने किया वही आपके साथ होगा। इन लोगों का तो वही है, जो ये आज इधर है तो काल मौका मिलेगा तो दूसरे दलों में चला जाएगा। अच्छा, इस बात की संभावना है कि जो 20 आए थे बाद में मौका मिला तो फिर दूसरे चले जाएंगे? ये जो 20 आए थे ना, हाँ। इनका यही कैरेक्टर है, वो आगे भी दूसरा दल में भी मौका अरे मिलेगा तो तो। उसमें देखो सयोनी घोष कितना शानदार बोलती थी, हम लोग विधानसभा चुनाव जब कवर करने गए थे तो काकोली घोष के बारे में कहे जाते हैं कि भाई वो पूरा सुदीप बंदोपाध्याय 99 से वो लोकसभा के सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस से, वो आप देखो ये कि तो कहाँ चले गए। पुराना तृणमूल है, जो सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी का सबसे करीब आदमी था, वो भी बीजेपी के साथ गए। वो भी बीजेपी के साथ गया। हाँ। और क्यों रहे आप बोलिए, आज ममता बनर्जी ने उनके अपने जो भतीजा है उसको जितना फैसिलिटी दे के चोरी करते करते आज वो ऐसा जगह आ गया, तो एक क्यों ये सुदीप बनर्जी बोलिए, काकोली घोष दस्तीदार बोलिए, ये लोग क्यों ममता बनर्जी के साथ रहेंगे? हाँ, आज जितने दिन से ममता बनर्जी 2000 बोला था, क्या बोला था 2011 में जब वामफ्रंट को हटा के वो जब आए थे तो क्या बोला था, जो पश्चिम बंगाल को बदल देंगे, वो बदले की जाएगा, सारा पश्चिम बंगाल को लूटा है। तो विपक्ष कौन रहेगा बंगाल में? बंगाल में विपक्ष, आप मेरे ख्याल से, मैं जो कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का बंगाल वो बारासात का जो बीजेपी का जो एमएलए था उसका पोलिंग एजेंट मैं था। अच्छा, तो बीजेपी के आदमी शंकर चटर्जी का पोलिंग एजेंट मैं था। अच्छा, तो आप बंगाल में क्या होगा, बीजेपी मेन वो सरकार में रहेगा, फिर से ये लेफ्ट फ्रंट ये विरोधी बन जाएगा, लेफ्ट फ्रंट ही विरोधी बन जाएगा। अच्छा, आप दादा? मैं दिल्ली से हूँ, आपसे पहले भी मिला हूँ। हाँ, हम लोग तो याद सर आए मैंने हम क्या लोग- बोला था, हम लोग- ममता दी का क्या होगा। उस टाइम मेरा फ्रेंड बराबर में तृणमूल का ब्लाइंड सपोर्टर खड़ा था। मैं भी, देखिए मैं तो ये कहता हूँ, पॉलिटिक्स में तो देखिए ऊपर नीचे होता है, मगर इसका ये मतलब नहीं हम दुश्मनी करें किसी के साथ। हमारा विचार ऐसा रहता है, मेरा दुश्मन भी अगर आ जाए, अगर इंसानियत को मैं आगे रखता हूँ, उसके बाद और कुछ। कोई भी इंसान अगर पूछते हैं ना, जो क्या आपका पहला मोटो क्या है, पहला तो मेरा गॉड है, भगवान है, उसके बाद मेरा फैमिली है, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, रिलेटिव्स हैं, सब उस कैटेगरी में आते हैं। और जो फ्रेंड्स वगैरह कैटेगरी में आता है, उनके इज्जत के लिए मैं उस टाइम थोड़ा रुका हुआ था। आप मेरे ख्याल में इंटरव्यू ले रहे थे 2 नंबर में। हाँ, तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अब तो देखिए कि 20 लोकसभा के सांसद ममता बनर्जी को छोड़कर चले गए, 64 एमएलए वहाँ विधानसभा में। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी, लोग कह रहे हैं कि ये विश्वासघात की पराकाष्ठा है। बंगाल में जो मीर जाफ़र को लोग एग्जाम्पल दिया करते थे कि 1757 के पलासी के युद्ध में मीर जाफ़र ने जो काम किया, वो जो पार्टी जो ममता के समर्थक हैं, इसका दूसरा पक्ष ये है कि ममता बनर्जी ने किसी की सुनी नहीं, अभिषेक बनर्जी को प्रोटेक्ट ज़्यादा किया तो लोग छोड़कर भाग गए, किसी को आपने इज्जत नहीं दिया। तो दोनों पक्ष हैं। तो हमने हाँ, कहा कि दोनों आम पक्ष, लोग आप लोग कैसे देख रहे हैं? मेरे हिसाब से देखिए, तृणमूल जब आया था वो ज़्यादातर सीपीएम के कैडेट को उठाया था। आप अगर ख्याल करेंगे, कुछ सीपीएम कैडेट कुछ उसके साथ, उनके साथ भी थे, ये नहीं कहूँगा। ममता जी का एक अपना तो वो था ही, बेसिकली तो वो कांग्रेस ही थे, स्टार्टिंग तो कांग्रेस ही। मैंने आपको उस टाइम भी बोला था, मेरे फूफा जी ने, मैंने पूछा था, तो ममता जी उस टाइम भी काम कर रही थी, मतलब रेगुलर न्यूज़ में आ रही थी। मेरा एक ही कहानी, वो मेरे फूफा जी डॉक्टर थे, वो चले गए, मैं उस दिन भी कहा था आपको। आज के दिन में मेरे को यही लगता है, आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। एक चीज़ तो ये भी होता है, आप अगर तोड़ते हो किसी को, तो आपके साथ जो आ रहे हैं उनका क्या होता है, उन लोग क्या सोचते हैं। लेकिन दादा एक बात बताइए, हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि जितने भी खास करके वहाँ के जो एक्ट्रेस हैं, जो टॉलीवुड जिसको कहते हैं, जिसको बंगाल के लोग बहुत पसंद करते हैं कल्चर के लिए, पहले मिथुन चक्रवर्ती को यही ममता बनर्जी 2014 में राज्यसभा भेजी,
जब वो छोड़कर चले गए तो लोगों ने समझाया ममता बनर्जी को कि आप इन पर भरोसा मत करना, ये हमेशा बदलते रहते हैं। लोग जो कहते हैं, जब ये टूट हुई तो फिर लोगों ने कहा कि सयोनी घोष लेफ्टिस्ट थी, अभिषेक बनर्जी उनको ले आए। आप जितने भी आप देख रही हो उसमें नाम, चाहे वो माला रॉय हो, शताब्दी रॉय हो, सारे जितने आप भी टॉलीवुड जितने के टॉलीवुड के हैं, उन लोग तो देखिए वो उनको क्या चाहिए, नेटवर्क, उनके पीछे चाहिए लोग जो कि उनके सपोर्टर हो, बेसिकली पिक्चर के सपोर्टर हो। मैं मिथुन चक्रवर्ती का फ़ैन हूँ, बहुत पुराना फ़ैन हूँ। मृगया आपने अगर देखा हो पिक्चर, कभी देख लेना आप। मृगया पिक्चर देखा था जब, मैंने कहा ये मिथुन दा तो, और मैं और एक चीज़ कहूँ मिथुन दार के बारे में, मैं उस टाइम स्टडी भी कर रहा था, तो एक पेपर में आया था, आपको अगर याद हो, एक नेशनल, आप मेरे ख्याल में उस टाइम थे, मतलब हाँ छोटे थे होंगे, हाँ बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, मृगया जब उनको वो मिला, अवार्ड मिला, और उसमें जब एक्टिंग देखा मैंने, बेसिकली तो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जो पिक्चर बना रहा है ना, और पटकथा जो करते हैं, जो राइटर और डायरेक्टर, ये दोनों का तो बैकग्राउंड में वो रहता है, मगर हम लोग क्या करते हैं, हीरो को देखते हैं ना, हीरो हीरोइन को देखते हैं। तो उसमें मिथुन का एक ऐड आया था उस टाइम नेशनल का, उसके बारे में मैंने फिर पूछा, मतलब पढ़ा थोड़ा किताब, तब तो वो फिल्म फेयर ये वो सब आते थे, तो उनके नेशनल लेकिन वही मिथुन दा को बंग भूषण अवार्ड दिया ममता बनर्जी ने, हाँ दिया हो। और लोगों ने ये कहा, तो हम यही आपसे पूछ रहे हैं कि ये सेलिब्रिटी को सिर्फ और सिर्फ अपना ऑडियंस ही पसंद है क्या, उनके लिए लॉयल्टी काम नहीं करती है, इसीलिए ममता बनर्जी लॉयल्टी नहीं कह सकता, लॉयल्टी की गारंटी नहीं है ना। आपके साथ अगर भीड़ है तो भीड़ के साथ नेटवर्क भी तो बनना है ना उनका। लोग कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा क्यों नहीं गए छोड़ के। शत्रुघ्न सिन्हा का तो कहानी दूसरी है ना, शत्रुघ्न सिन्हा तो निकले ना, शत्रुघ्न महुआ मोइत्रा भी उनको नहीं निकाला गया है। महुआ मित्रा भी नहीं गई छोड़ हाँ, के। हाँ वो उसका नहीं कह सकता, महुआ मित्रा मेरे को उतना उसका, अब मैं क्या होगा शत्रुघ्न बंगाल में? सिन्हा और ये आपका क्या है वो जो क्रिकेट है कीर्ति आजाद, कीर्ति आजाद, हाँ, और बेसिक और एक महुआ मोइत्रा भी उसमें 3, हाँ है, अभिषेक बनर्जी 4, हाँ, स्वागत रॉय 5। इनको कौन लेगा, लेने से कांग्रेस में जाएंगे, ये हो सकता है ये विलय कर जाए कांग्रेस। ऐसे फायदा है? फायदा कितना होगा ये तो अब बता नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि इतना तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर ये जो 20 सांसद टूटे हैं वो अगर चुनाव लड़े तो जीतेंगे वो आज? उसका कोई गारंटी कैसे होगा, वो जब लड़ेंगे तब पता लगेगा ना, ग्राउंड में जब जाएंगे तब पता लगेगा ना, ऐसे हम कैसे कह दें जो वो जीत जाएंगे या वो शुक्रिया, हार जाएंगे। थैंक यू सर। चलो क्या नाम अच्छा है आपका? अनीश बरन चक्रवर्ती, ABC नाम से मैं, आओ, लोग मुझे thank you. ABC कहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। चलो।